नमस्ते बच्चों। सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा संचालित बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स गुरुकुल महाविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो बच्चों, बीए बीएड बीएससी बीएड 4th ईयर के ओरिएंटेशन प्रोग्राम आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें पूरे साल भर होने वाली गतिविधियों के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अरे यार वापस इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड 4th ईयर में जो हमारा पाठ्यक्रम रहेगा, जैसा कि स्क्रीन पे मैंने आपको बता रखा है, इसमें जो बीएड के जो सब्जेक्ट हैं बच्चों, वो 2 सब्जेक्ट इसमें बीएड के आपके हैं। इसमें पहला रहेगा आपके एजुकेशनल मैनेजमेंट, यानी कि शैक्षिक प्रबंधन और समावेशी विद्यालय का निर्माण। एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, शैक्षिक प्रबंधन और समावेशी विद्यालय का निर्माण। ये बीएड का एक पेपर आपके बच्चों रहेगा। दूसरा पेपर जो बीएड का आपके है वो है नॉलेज एंड करिकुलम। नॉलेज एंड करिकुलम यानी कि आपके बच्चों ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। तो ये 2 सब्जेक्ट आपके बीएड के रहेंगे। उसके बाद में आपका नेक्स्ट पेपर जो रहेगा बच्चों, वो इंटरनल असाइनमेंट है, असेसमेंट है। उसमें ड्रामा एंड आर्ट जो पेपर है आपका। उसके बाद में एक आपको ऑप्शनल पेपर का चयन करना पड़ेगा। ऑप्शनल पेपर में वैसे जो भी आपकी इच्छा वो ले सकते हैं। उसमें पहला है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, दूसरा है आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और तीसरा है बच्चों पीस एजुकेशन। तो जैसा भी आप पेपर इसमें लेना चाहें वैसा आप ले सकते हैं। वैसे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जो बच्चे अभी तक जो करते हुए आ रहे हैं उसका एक पार्ट है। उसके बाद में बच्चों जो मुख्य बात है वो आपने जो बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स में 3rd ईयर में जो इंटर्नशिप का प्रोग्राम किया था, वो आपने कितने दिन का किया था? 24 डेज, यानी कि 4 सप्ताह का। तो वो पीरियड आपके 4th ईयर में बढ़ जाएगा। वो आपके इंटर्नशिप, स्कूल इंटर्नशिप 2nd फेज जो होगा आपका, वो 16 वीक का रहेगा, यानी कि 96 डेज की इंटर्नशिप बच्चों आपको करनी पड़ेगी। इंगेजमेंट विद द फील्ड। तो ये आपका इंटर्नशिप का प्रोग्राम रहेगा। इसके बाद में बच्चों जैसे ही आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होगी तो आपके वाइवावोसी फॉर स्कूल इंटर्नशिप सब्जेक्ट, आपने अभी तक जो इंटर्नशिप में जो 96 डे में जो कार्य किया है, जो फाइल बनाई है, वो आपको वाइवा के द्वारा जो आपका एक्सटर्नल जो विश्वविद्यालय से आएंगे उनके सामने प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो ये बच्चों मोटे मोटे रूप में आपका पाठ्यक्रम रहेगा। अब हम आगे देखते हैं जो आपका सब्जेक्ट है, बीएड का सब्जेक्ट है, उसको मैंने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, दोनों रूपों में बच्चों मैंने दिया है। उसमें जो एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड
क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल का जो पाठ्यक्रम है वो आप देख सकते हैं। इसमें बच्चों आपके 5 इकाई होगी, यानी कि 5 यूनिट का ये आपका सब्जेक्ट है। और इस 5 यूनिट में आप जो है, मैंने इसको दोनों में दिया है। देखो बच्चों, ये हिंदी में भी मैंने दे रखा है, ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। तो बच्चों, शैक्षिक प्रबंधन और समावेशी विद्यालय का निर्माण, जो हमारा एजुकेशनल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है, उसमें जो पहली हमारी यूनिट रहेगी बच्चों, शैक्षिक प्रबंधन की पहचान। यानी कि इसमें जो टॉपिक रहेंगे आपके अलग अलग, उन टॉपिक में पहला टॉपिक आपका जैसे शैक्षिक प्रबंध में वर्तमान प्रवृत्तियां एवं कार्य आवश्यकता एवं उसका संप्रत्यय। शैक्षिक प्रबंध आप जानते ही हैं बच्चों कि किस तरह से शिक्षा को का प्रबंध किया जाए जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। दूसरा आपका प्रभावशाली शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं। उसके बाद इसमें विभिन्न स्तरों पर भारत में शिक्षा प्रबंध की संरचना। उसके बाद बच्चों इसमें मुख्य रूप से आपके केंद्रीय और राज्य और क्षेत्रीय 3 भागों में इसको पढ़ाया जाएगा। फिर इसमें चौथा पॉइंट आएगा बच्चों, विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में राजस्थान राज्य में शैक्षिक प्रबंध किस तरह से है। उसके बाद सेकेंड यूनिट बच्चों जो हमारी रहेगी वो है संसाधनों का प्रबंध। ये जो पाठ्यक्रम है, ये जो सेकेंड यूनिट है बच्चों, इसके कुछ पार्ट आपको इंटर्नशिप के अंदर भी देखने को मिलेंगे। यानी कि जो पहला जो टॉपिक इसका रहेगा, प्रधानाचार्य की नेतृत्व भूमिका, उसकी विशेषताएं एवं योग्यताएं, विद्यालय के उपयुक्त वातावरण का निर्माण में उसकी क्या भूमिका रहती है। यानी कि जो प्रधानाध्यापक जी हैं वो किस तरह से अपना नेतृत्व करते हैं और पूरे विद्यालय को प्रबंधित करके और उसका मैनेजमेंट करते हैं जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, वहाँ का वातावरण पॉजिटिव रहे और एक अच्छे वातावरण में बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो। ये किसकी जिम्मेदारी है? प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी है। उसके बाद में सामग्री संसाधन प्रबंधन है बच्चों। उसके बाद तीसरा पॉइंट रहेगा मानव संसाधन प्रबंधन। उसमें भर्तियां, पूर्वाभिमुखीकरण और शिक्षकों का व्यावसायिक विकास। फिर इसमें चौथा आपके टॉपिक रहेगा वित्तीय प्रबंध, जिसमें बजट, जांच और अंकेक्षण आएगा। फिर रहेगा बच्चों विद्यालय समुदाय, विद्यालय विकास के लिए सामुदायिक संसाधनों का उपयोग, पीटीए और विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका। फिर बच्चों प्रबंधन में पर्यवेक्षण की प्रविधियाँ क्या है, क्षेत्र क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसकी आवश्यकताएं क्या है, ये चीज़ें आपको बच्चों पढ़ाई जाएगी। उसके बाद तीसरी जो यूनिट है आपकी विद्यालय गतिविधियों का प्रबंध, जिसमें समय प्रबंध, टाइम मैनेजमेंट। बच्चों जैसा कि हम क्लास में भी पूर्व में भी पढ़ते हुए आए हैं कि समय का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही आवश्यक है। समय प्रबंध, विद्यालय कैलेंडर, समय सारणी की तैयारी, उसका संप्रत्यय, सिद्धांत और प्रकार आपको पढ़ाए जाएंगे। पाठ्यक्रम और पाठ्य सहगामी क्रियाएं बहुत आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि आप अब इंटर्नशिप में जाएंगे तो वहाँ पर किस तरह से बच्चों को आप पढ़ाएंगे, तो ये आपको पाठ्य सहगामी क्रियाओं की विशेष भूमिका रहेगी, उसका महत्व, सिद्धांत, योजना और प्रभावशाली संगठन। उसके बाद संस्थागत योजना, संप्रत्यय, क्षेत्र और चरण। तो बच्चों ये आपकी तीसरी यूनिट रहेगी। उसके बाद में
आपके जो 4th यूनिट है वो समावेशी शिक्षा, जैसा कि इसमें मैंने दे रखा है, आप देखें। समावेशी शिक्षा का अर्थ, आवश्यकता और महत्व, पीड़ित बालकों की शिक्षा का ऐतिहासिक विवरण। जो समस्याग्रस्त बालक हैं उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। समावेशी शिक्षा से संबंधित नीतियाँ, सहभागिता और अधिगम की बाधाएं, समावेशी शिक्षा की चुनौतियाँ क्या है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। समावेशी 5 यूनिट आपकी समावेशी विद्यालय का निर्माण, और इसमें समावेशी विद्यालय की विशेषताएं आ जाएगी, विद्यार्थी आवश्यकताओं की समझ आ जाएगी, समावेशी विधियाँ, सहयोग, सामूहिक कार्य, किस तरह से यूनिटी में बच्चे कार्य करते हैं और उनका एक दूसरे के प्रति जो भावनात्मक संबंध होता है वो मजबूत होता है। उसकी व्यू रचना, नवाचार, जो न्यू टेक्निक्स हैं उसका उपयोग कैसे करना है, निर्देशात्मक अभ्यास। उसके बाद समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका, टीचर की क्या भूमिका रहेगी, ये पढ़ाया जाएगा। समावेशी विद्यालय को व्यवस्थित करने में प्रधानाचार्य की भूमिका, जो हेडमास्टर साहब हैं उनकी भूमिका क्या रहेगी। तो बच्चों इसका अगला पॉइंट रहेगा, 5 यूनिट का जो लास्ट पॉइंट है, समावेशी शिक्षा की प्रगति में सरकार की क्या क्या भूमिका है, यानी कि क्या क्या योजनाएं बनती हैं बच्चों के लिए और उसका बच्चों पर उसको अप्लाई किस तरह से किया जाता है जिससे बच्चों को उसका बेनिफिट मिल सके। तो बच्चों ये हमने देखा शैक्षिक प्रबंधन और समावेशी विद्यालय का निर्माण। इसके बाद बीएड का जो हमारा पेपर रहेगा वो है नॉलेज एंड करिकुलम, यानी कि बच्चों ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, ये हमारा दूसरा पेपर रहेगा बीएड का। इसमें मुख्य रूप से मैंने इसको भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको इसमें बता रखा है। इसमें भी बच्चों 5 यूनिट आपके रहेगी। उसमें 5 यूनिट में जो मुख्य रूप से ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का जो अपना टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 यूनिट आपके सामने स्क्रीन पे मैंने बता रखी है, और इसमें जो पहली यूनिट रहेगी हमारी वो है ज्ञान मीमांसा, ज्ञान और संज्ञान। ये हमारी पहली यूनिट है। जैसा कि आप इसको देख रहे हैं हिंदी में भी, इसको थोड़ा सा बच्चों मैं इधर नीचे कर देता हूँ। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, नॉलेज एंड करिकुलम, पहली यूनिट जो आपकी रहेगी ज्ञान मीमांसा, ज्ञान और संज्ञान। ज्ञान मीमांसा जो है वो भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान का दर्शन आधार। बच्चों ज्ञान, नॉलेज जो हमारा होता है, ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं वो हर जगह हम प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान किसी भी वस्तु को देखने से हम अगर कोई चीज़ सीखते हैं तो वो हमारा ज्ञान है। ज्ञान कोई ये ज़रूरी नहीं है कि कोई शिक्षित व्यक्ति ही हमको ज्ञान देगा, ये कोई आवश्यक बच्चों नहीं है। तो खैर इसकी विस्तृत चर्चा आपको पाठ्यक्रम जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें की जाएगी। तो बच्चों उसके बाद अंतर्ज्ञान और विश्वास, ज्ञान और सूचना, ज्ञान एवं योग्यता, ज्ञान एवं कारण, जैसा कि आप देख रहे हैं, ज्ञान एवं शिक्षा, ज्ञान और प्रशिक्षण। थर्ड पॉइंट रहेगा इसका टॉपिक आपका ज्ञान के तथ्य, जैसे क्षेत्रीय और वैश्विक, मूर्त और अमूर्त, सैद्धांतिक और व्यावहारिक। उसके बाद में बच्चों कॉन्टेक्चुअल और टेक्सचुअल, विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर का ज्ञान,
ये हमारे लिए बहुत ही अधिक सीखने वाली चीज़ होती है बच्चों। उसके बाद चौथा जो आपका टॉपिक है, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को जानना, ज्ञान निर्माण में सम्मिलित होने वाले तथ्य, ज्ञान का संप्रेषण। तो बच्चों ये सब इसी में आएगा। और ज्ञान निर्माण में जानकार की भूमिका, संस्कृति में पहचान की भूमिका। तो बच्चों ये पहली यूनिट आपकी हुई। दूसरी यूनिट आपकी विद्यालय में ज्ञान के स्वरूप एवं इसका संगठन। इसमें पहला पॉइंट, ज्ञान का वर्गीकरण, वर्गीकरण का आधार, ज्ञान के आवश्यक स्वरूप, विद्यालय शिक्षा में ज्ञान के वर्गीकरण के चुनाव का आधार, विद्यालय पाठ्यक्रम में समावेशी ज्ञान के वैध चुनाव की जवाबदेही। ये दूसरी यूनिट। तीसरी, शैक्षिक विचारक और बाल केंद्रित शिक्षा। बच्चों प्रत्येक यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको बहुत ही मन से इसकी पढ़ाई करें आप लोग। इसमें समाज के संदर्भ में शिक्षा का सामाजिक आधार मुख्य रूप से लोकतंत्र, औद्योगिकरण और सामाजिक न्याय है ना। तो बच्चों उसके बाद व्यक्तिगत स्वशासन, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जो आपकी, उसके बाद में समानता के विचारों से संबंधित, उसमें अलग अलग चीज़ें आपको दे रखी है बच्चों। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ मैं आ जाता हूँ ताकि आपको नीचे स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अलग अलग जो विचारक बच्चों हुए हैं उसमें गांधी, प्लेटो, डीवी, जॉन डीवी जो हमारे हुए, टैगोर, फ्रेरे के संदर्भ से बाल केंद्रित शिक्षा का आधार। फिर राष्ट्रीयवाद, सार्वभौमिकरण, धर्मनिरपेक्षता के संप्रत्यय एवं इनका शिक्षा के अंतर संबंध, शिक्षा से अंतर संबंध बच्चों। उसके बाद में आपके पाठ्यक्रम में जो चीज़ आएगी इसी यूनिट में, अलग अलग पॉइंट्स आपको इसमें दे रखे हैं। फिर लोकतांत्रिक शिक्षा आ गई, राष्ट्रीयवाद आ गया, उसके बाद में विद्यालय में संप्रत्यय विश्लेषण के अधिगम का आधार हो गया बच्चों। फिर चौथी यूनिट आपका पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत आएंगे। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या हैं। पाठ्यक्रम बच्चों आप जानते ही हैं, जो बच्चा जिस क्लास में होता है उसके स्तर के अनुसार ही पाठ्यक्रम सिलेबस का निर्माण किया जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर सीखेंगे बच्चों। तो इसमें हम देखते हैं आगे कि पाठ्यक्रम के आवश्यक तत्व क्या हैं, उसका ढांचा क्या है, और सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विविधता इसमें किस तरह से ये आपको पढ़ाया जाएगा। विचारधाराओं से सम्मिलित सामाजिक राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बताई जाएगी। आर्थिक आवश्यकताएं एवं तकनीकी संबंधी संभावनाएं जो होती हैं वो बताई जाएगी। राष्ट्रीय प्राथमिकताएं एवं आर्थिक आवश्यकताएं एवं तकनीकी संबंधी संभावनाएं, राष्ट्रीय प्राथमिक एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग आपको बताए जाएंगे। उसके बाद में आपको पाठ्यक्रम निर्माण में ध्यान देने योग्य बातें आपको बताई जाएगी, किस तरह से पाठ्यक्रम, जैसा मैंने आपको बताया अभी। शैक्षिक प्राप्य उद्देश्यों की प्रासंगिकता एवं विशेषताएं सुनिश्चित, इसका निश्चित स्तर क्या है वो बताया जाएगा। और महत्वपूर्ण मुद्दे जो पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं, लिंग भेद है, जो मुख्य जो समस्याएं हैं, मूल्य और सामाजिक संवेदनशीलता जो है बच्चों वो आपको इसमें बताया जाएगा। तो बच्चों ये चौथी यूनिट हुई हमारी। अब बच्चों पांचवी यूनिट आपकी जो रहेगी वो है पाठ्यक्रम विकास और इसका क्रियान्वयन। तो आप जैसा कि आप बच्चों देख रहे हैं, पाठ्यक्रम विकास के विविध उपागम, विषय केंद्रित, पर्यावरणवादी, जिसमें क्षेत्रीय समस्याओं को सम्मिलित करते हुए व्यवहारवादी, क्षमता आधारित, अधिगमकर्ता केंद्रित और संरचनावादी। उसके बाद दूसरा जो आपका पॉइंट रहेगा, स्कूल में शिक्षकों की शिक्षा शास्त्रीय सहायता एवं उपलब्ध पाठ्यक्रम में बाह्य अभिकरणों की भूमिका।
तो बच्चों समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूल में पाठ्यक्रम विकास से अधिगम को हम प्राप्त करते हैं, सीखते हैं। फिर मुख्य रूप से क्षेत्रीय वातावरण समुदाय आ जाएगी, पाठ्य पुस्तकें हो गई बच्चों, शिक्षण हो गया। उसके बाद में समुदाय और मीडिया की भूमिका भी बच्चों इसमें मुख्य रूप से रहती है, ये आपको बताया जाएगा। उसके बाद में आपके जो लास्ट पॉइंट रहेगा, पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रक्रिया, विकसित आकलन विधियाँ, सतत और व्यापक मूल्यांकन। बच्चों मूल्यांकन क्या है आप समझ सकते हैं, जो एवल्यूशन है मूल्यांकन बच्चों, वो सतत और व्यापक होना चाहिए, तभी ही हमारा सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो मूल्यांकन बताया जाएगा आपको, किस तरह से हम बच्चे का मूल्यांकन करें, उसकी कमियां अच्छाइयां बताएं। उसके बाद में मूल्यांकन के मॉडल की आवश्यकता, अधिगमकर्ता, शिक्षक, समुदाय, प्रशासकों से प्राप्त प्रतिपुष्टि, फीडबैक जो हमारा होता है वो बच्चों आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। तो ये हमारा हुआ ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, नॉलेज एंड करिकुलम। तो बच्चों इस तरह से आपके ये पाठ्यक्रम रहेगा। बच्चों अगला जो इंटरनल असेसमेंट जो होगा वो होगा आपका पेपर रहेगा ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। इसमें जो मुख्य रूप से आपको एक शिविर के माध्यम से ये सब चीज़ें सिखाई जाएगी, ड्रामा एंड आर्ट। इस तरह से इसमें आप देख सकते हैं, देखो बच्चों इसमें मैंने दे रखा है कि विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट, जिसमें आपके जो आपका शिविर होगा उसमें अलग अलग एक्सपर्ट के माध्यम से आपको विभिन्न तरह की जो अनुपयोगी सामग्री है उसको उपयोग करके किस तरह से क्राफ्ट का निर्माण करना है। जो विजुअल आर्ट है, जो दृश्य सामग्री है, उसका जो अनुपयोगी हम यूज़ करके जिसको हम फेंक देते हैं, जो उपयोग में नहीं है, उनका उपयोग करके किस तरह से हम उसका उपयोग करेंगे और नई चीज़ का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से बच्चों हम ये चीज़ें, नई चीज़ें सीखेंगे। और उसके बाद में इसमें काफ़ी चीज़ें और भी आएगी, जिसमें मुख्य रूप से क्ले बनाना और डांसिंग, उसके बाद म्यूज़िक, गायन, विभिन्न तरह के राग, वादन यानी कि वाद्य यंत्रों किस तरह से आपको बजाने हैं, है ना। इसके बाद में आर्ट एंड क्राफ्ट जो हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से उपयोग में आता है बच्चों, ये सब आपको इसमें सिखाया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से आपको संगीत, नृत्य, विभिन्न आलाप, विभिन्न तरह के राग आपको इसमें सिखाए जाएंगे, विभिन्न तरह की अभिव्यक्ति, मिमिक्री, मुखाभिनय, एकाभिनय, ये सब चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाएगी। तो ये आपका एक इंटरनल जो बच्चों असेसमेंट है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, तो बच्चों इस तरह से आपको जो आपका पेपर रहेगा ड्रामा एंड आर्ट का, है ना, ये सब चीज़ें आपको इसमें सीखनी है। हाँ तो बच्चों इसके बाद आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में मैं बता रहा हूँ। इंटर्नशिप का जो कार्यक्रम रहेगा बच्चों, वो आपके फेज सेकंड का कार्यक्रम है, और इसमें मुख्य रूप से ये कार्यक्रम आपके 96 डेज, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें 16 सप्ताह का ये कार्यक्रम रहेगा। इसमें मुख्य रूप से आपको कई गतिविधियां करनी है इंटर्नशिप में,
16 वीक के कार्यक्रम में आपका जो 2 सप्ताह का जो कार्यक्रम रहेगा वो कम्युनिटी इंगेजमेंट का रहेगा, जिसमें बच्चे ग्रुप में किस तरह से इंगेज रहें और वो नई चीज़ें सीखें। उनमें आत्मीयता का भाव विकसित होगा, एक दूसरे को समझेंगे और बच्चों में नयापन आएगा। तो बच्चों उसके बाद में 14 वीक जो है वो स्कूल इंगेजमेंट का कार्यक्रम रहेगा। जो 2 वीक का आपका कम्युनिटी इंगेजमेंट है उसमें आप ग्रुप एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू कम्युनिटी सर्विसेज, यानी कि जो ग्रुप एक्टिविटी जितनी भी होती हैं वो आप कराएंगे स्कूल में रह के, जिससे बच्चों में भाईचारे की भावना बढ़ेगी, एक दूसरे के सहयोग की भावना बढ़ेगी बच्चों। उसके बाद में हम देख रहे हैं जो 14 सप्ताह का जो कार्यक्रम है वो स्कूल इंगेजमेंट होगा। इसमें आपको टीचिंग इन स्कूल, उसमें रिकॉर्ड ऑफ डेट एंड पीरियड वाइज टीचिंग प्लान टू बी मेंटेन फॉर इट। देखिए बच्चों, यानी कि आपको टीचिंग करानी है, जो पेडागोजी के जो दोनों सब्जेक्ट हैं बच्चों वो दोनों आप स्कूल में पढ़ाएंगे, लेसन बनाएंगे और बच्चों को विभिन्न जो आपकी स्किल्स का प्रयोग करते हुए टीचिंग एड के माध्यम से आप बच्चों को पढ़ाएंगे। उसके बाद में स्कूल बेस्ड इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ एंड फील्ड रिकॉर्ड भी आप मेंटेन करेंगे। उसके बाद में ये सब एक्टिविटी आप कराएंगे, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी जितनी होती हैं। उसके बाद स्कूल बेस्ड ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड फाइल रिकॉर्ड, जितनी भी फाइल आपको बनानी है वो बता दी जाएगी, वो आपको बनानी है। और ये सब जो आपका पाठ्यक्रम जो पढ़ाएंगे आप वो टीचिंग एड के माध्यम से अपने शिक्षण को प्रभावी बनाएंगे, जिससे बच्चों में रोचक शिक्षण और बच्चों का सर्वांगीण विकास इससे होगा। मैं यूँ करूँ कितनी हो गई? तो बच्चों हम देख रहे हैं कि एक तो इंडिविजुअल जो एक्टिविटी है उसमें मुख्य रूप से आपके जो आपको टीचर डायरी बनानी पड़ेगी बच्चों, जैसा कि मैंने इसमें भी दे रखा है आपको पाठ्यक्रम में। उसके बाद जो स्पेशल चाइल्ड है उनकी केस स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको विभिन्न तरह की गतिविधियाँ इसमें करनी पड़ेगी, जिसमें मुख्य रूप से जो एनालिसिस ऑफ स्कूल सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक ऑफ देयर पेडागोजी सब्जेक्ट, यानी कि एनालिसिस का कार्यक्रम भी आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में बच्चों आगे मैंने दे रखा है, देखिए इसमें एसएमसी की जो बैठक होती है बच्चों, स्कूल मैनेजमेंट और टीचर के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, तो कैसे होती है, क्या क्या इसमें बातें होती है और किस तरह से विद्यालय विकास प्रबंध समिति एसएमसी की जो बैठक होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है ये आपको सीखना है बच्चों। उसके बाद में इस तरह से आपको इंटर्नशिप कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियां करते हुए बच्चों आपको स्कूल में इंगेज रहते हुए ये सब गतिविधियां पूर्ण करनी है। अब हम बच्चों देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शनल कोर्स का पेपर है वो है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो बच्चों हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जो मैंने आपको ऑप्शनल पेपर जो आप लेंगे उसमें मुख्य रूप से जो आपकी हेल्थ एंड फिजिकल के बारे में, अभी इसमें बच्चों
हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में जो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो आपका पाठ्यक्रम है, इसमें आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। अब बच्चों, कुछ बातें जो आपको बतानी आवश्यक हैं, उसमें मुख्य रूप से ये है कि कोविड-19 की वजह से जो ऑनलाइन क्लासों का जो कार्यक्रम महाविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है, इसको आप नियमित रूप से देखें और उसमें हम जो वीडियो आपको अपने कोर्स से रिलेटेड वीडियो की लिंक आपके ग्रुप पे आपको भेजी जाएगी। उस लिंक के माध्यम से आप अपनी वीडियो को देखें और कुछ प्रश्न हम देंगे। उन प्रश्नों के उत्तर उस वीडियो देखने के बाद आपके उन आंसर आप A4 साइज़ के पेपर पे दें। ये आपका सेशनल का ही एक पार्ट है। इसकी अलग आप फाइल बनाएंगे और जब आपको महाविद्यालय से सूचना दी जाएगी, उसमें आप ये डायरियाँ फाइलें कॉलेज में सबमिट कराएंगे। तो बच्चों, आप एक्टिव रहें, नियमित रूप से अध्ययन करें और जो भी समस्या हो तो फ़ोन कॉल के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं ग्रुप के माध्यम से। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही मिलेंगे। तब तक आप व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।